हम कार्य सिद्धि की बात हम कार्य सिद्धि की बात कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आ हेलो। रही है। कार्य सिद्धि की बात कर रहे हैं। कार्य सिद्धि में क्या होता है कि इसके तीन भाग होते हैं। कार्य सिद्धि के तीन भाग होते हैं। एक होता है एनर्जी लेना, एक होता है एनर्जी को रिटेन करना, और तीसरा होता है एनर्जी को लिबरेट करना। जब ये तीनों चीज मतलब इनकमिंग, स्टेइंग एंड आउटगोइंग, ये तीनों चीज में अगर आपके लाइफ में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपके लाइफ में यही आपके लाइफ का सबसे सारे मतलब जो जड़ होता है इन तीनों में से किसी एक चीज में होता है। जैसे वात पित्त कफ होता है, वैसे ही इन तीनों चीजों में से ही कोई एक चीज है जो आपके लाइफ में ये काम करता है। मतलब एनर्जी का क्या क्या आना, एनर्जी का ठहरना और एनर्जी का जाना। ठीक है। क्या तो पहला एनर्जी लेना। सर नोट मत कीजिए, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, वहां से नोट कीजिए। ठीक है सर, वेरी गुड। तो एनर्जी का आना, एनर्जी का ठहरना और एनर्जी का जाना, इस सारे काम में यही होता है। जैसे मैंने बताया था कि चार, आठ और 12वां घर जो होता है, वो जिस भी भाव के साथ अगर करे, 8 12 अगर हो, सिर्फ 8 12 हो, तो समझो वो निमित्त मान के है, वो प्रॉमिस मान के है, वो काम नहीं होता। बट अगर 6 12 2 8 ऐसा हो तो वहां पर हम उस काम को हम खींच सकते हैं। वो समय अनुसार वो चेंज होता जाएगा। तो मैं आज की जो साधना बता रहा हूं, वो साधना स्टार्ट होती है सेल्फ से। ठीक है सर। इसमें क्या करना पड़ता है? दिन में 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है, 9 बार ताली बजानी पड़ती है, 9 ताली बजानी पड़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ताली बजाना है। 9 टाइम्स हनुमान चालीसा बोलना है। पर हनुमान चालीसा बोलने से पहले आपको क्या करना है? सुबह हनुमान जी को, अगर आप 3 5 एक हनुमान चालीसा पे अगर आप 3 5 चढ़ा पाते हो तो बहुत अच्छा है। एक चढ़ाना अच्छा है और 3 चढ़ाना बहुत अच्छा है। ठीक है। एक चढ़ाना अच्छा है, 3 चढ़ाना बहुत अच्छा है, यानी टोटल 9 पान, 9 पान बनते हैं। कितने? दिन में कभी भी आप एक ही बार नैवेद्य करना है। आपने 9 के 9 पान बना के आप सुबह एक ही बार नैवेद्य कर रहे हैं। पर जब भी आप हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना है कि आप ले बैठे और 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। समझ रहे हैं सर? आप जब भी समझो ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने हनुमान चालीसा बोला, आपको वो पान खाना है, वही पर्टिकुलर पान। तो सबसे पहला जो पान होता है, उसमें लगता है आपका लौंग, दालचीनी, सौंफ, इलायची और शहद। लौंग, दालचीनी, सौंफ, इलायची और शहद। ठीक है। ये आपको उसमें पान में चूना लगाना है। ठीक है। चूना लगाने के बाद लौंग, दालचीनी, सौंफ, इलायची, शहद ये डालना है। आपकी मर्जी है, अगर आप उसमें अगर सूंठ डालते हो तो बहुत अच्छा है, सब में सूंठ और हींग डालते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। सूंठ और हींग सब में कॉमन है। ठीक है। सूंठ का पाउडर और हींग का पाउडर हल्का सा डालना है। और ये 1 पान या 3 पान, ठीक है, आप रख रहे हो और सुबह बोल के आप हनुमान चालीसा बोल के ये रख रहे हो। और इसका भक्षण आप ही को करना है। आप दिन में 3 पान कर सकते हैं, 6 पान कर सकते हैं, या 9 पान कर सकते हैं। समझ रहे हैं आपको? तो दूसरा जो पान रहेगा उसमें क्या रहेगा? जीरा, अजवाइन, सौंफ, सूंठ, हींग, दैट्स, और नींबू निचोड़ा होगा। नींबू निचोड़ा हुआ पान सुबह खाना है सर। नींबू निचोड़ा हुआ पान सुबह खाना है। और ये जब साधना कर रहे हो तो क्या करना है आपने? ये एक दूसरा टाइप का पान बनाया। तीसरा टाइप का पान क्या बनेगा? घी, इलायची, लौंग, गुड़ और दालचीनी। घी, इलायची, लौंग, गुड़, दालचीनी, ये रात का पान है। नींबू, जीरा, अजवाइन, सौंफ, सूंठ, हींग, ये सुबह का पान है। और लंच का पान जो है, लौंग, दालचीनी, सौंफ, इलायची, हनी, ये लंच का पान है। ये ऐसे आप पान बनाओगे। समझो अगर आपने 3 पान बनाए, ये 3 कॉम्बिनेशन के पान बनाए, आपने हनुमान जी के सामने रखा और हनुमान चालीसा पढ़ा और हनुमान जी को ये भेंट किया। भेंट करने के बाद ये प्रसाद रूप में आप ही ग्रहण कर रहे हो। दिन में 6 पान आई रेकमेंड। 9 नहीं हो पाता है तो चलेगा, 6 पान तो खाना चाहिए। दूसरी बात, ये काम करते समय ये साधना आपको तब तक करनी है। और इस साधना का विशेष रूप क्या होता है? जो आपने समझो एक चीज पकड़ के रखी है। ठीक है। एक चीज आपने पकड़ के रखी है, या फिर आपने ऐसा करके रखा है कि मेरा ये काम होना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नौकरी लगनी है, तो आप क्या करोगे? ये जब पान जब भी खाओगे,
तब 10 मिनट आप नौकरी ढूंढोगे। या अगर आप अपने बच्चों की शादियों के बारे में सोच रहे हो, तो उस समय आप जब भी पान खाओगे तो पान खाने हनुमान चालीसा बोलना, उसके बाद आप 10 मिनट क्या करोगे, रिश्ता ढूंढोगे। या आपको क्लाइंट ढूंढना है तो आप क्लाइंट ढूंढोगे। पान खाते खाते हनुमान चालीसा बोलना है, दिन में 6 हनुमान चालीसा हो जाएगा या 9 हनुमान चालीसा हो जाए, होने के बाद आप क्या करोगे, वो रिश्ता ढूंढने का काम कर सकते हो, नौकरी ढूंढने का काम कर सकते हो, क्लाइंट ढूंढने का काम कर सकते हो, आप किसी चीज को ढूंढने का काम कर सकते हो। इसमें दूसरी बात, दिन में प्राणायाम करना आवश्यक है और व्यायाम करना आवश्यक है, कुछ ना कुछ व्यायाम करना है आपको। तब क्या होता है, जब आप दिन में व्यायाम और प्राणायाम करते हो तो योग, ध्यान, अन्न, आपको इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य हो गया, योग, ध्यान, अन्न, ब्रह्मचर्य, और साथ में आपका कर्म, जो आप जिस कर्म को कर रहे हो उसको रोज 10 मिनट्स करना है, और जब भी आप वो कर्म कर रहे हो राम जी को धन्यवाद करना है और स्माइल करना है। दैट्स ऑल। यहां तक लेके आए राम जी, हनुमान जी मुझे यहां तक लेकर आए, आप ही वजह हो। राम जी को धन्यवाद, हनुमान जी को धन्यवाद, माता सीता को धन्यवाद, माता अंजनी को धन्यवाद, केसरी महाराज को धन्यवाद, हनुमान जी मुझे यहां तक लाए, आप सब निमित्त हो बोल देना। क्या बोल देना, आप सब निमित्त हो, आप सबके कारण ही हनुमान जी मुझे यहां तक लेके आए। हनुमान जी को नमस्कार और बाकी सबको धन्यवाद। हनुमान जी को धन्यवाद नहीं बोलना, हनुमान जी को बस नमस्कार बोलना। आपको साधना समझ में आई है आपको सर? ये साधना आप करते रहेंगे, ये साधना ऐसा है कि आपका, आपके अंदर से वो एनर्जी जनरेट कर देगा, आपके शरीर से, आपके तन से, आपके मन से, आपके आत्मा से वो एनर्जी जनरेट कर देगा, और आपकी कोई भी चीज को सिद्ध करने की ताकत रखता है, आपके किसी भी। सर इसमें एक चीज पूछ लूं जिससे रिकॉर्डिंग में ही सही हो जाए। हाँ सर पूछिए। जैसे हमको जो 9 हनुमान चालीसा करना है वो दिन भर में करना है कि सुबह ही करना है? दिन भर में करना है सर। सुबह जो पान खाएंगे वो नींबू वाला खाएंगे, नींबू, जीरा, अजवाइन, सौंफ, सूंठ, हींग वाला। फिर दोपहर में भी करना है? हाँ दोपहर में भी। आप तीन 6 करिए तीन ना, आप 9 के जगह 6 करिए, 2-2 पान चढ़ाइए हनुमान जी को। पहले 1-1 पान चढ़ाइए, फिर 2-2 पान चढ़ाइए, फिर 3-3 पान। 3 पान से ज्यादा नहीं चढ़ता, त्रिकाल बोलते हैं ना, 3 काल है और तो हर 3। हनुमान चालीसा के बाद एक पान? हाँ आप चढ़ाइएगा, उसके बाद आप जब खा रहे हैं, जब आप पान खा रहे हैं, एक ही साथ में आप सुबह 9 पान चढ़ा दो और एक ही बार हनुमान चालीसा बोल दो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक सुबह बार नौ आपने की नौ सुबह 9 की 9 नहीं कर सकते ना? 9 के 9 पान को आपने सुबह हनुमान जी के सामने रख दिया और एक बार हनुमान चालीसा बोला, उनको नैवेद्य कर दिया। नैवेद्य दिन भर का हो गया, हर बार का हो हाँ गया। हाँ। अभी आपको जब भी आपने जो चीज ठान रखी है उसको दिन में 3 बार, क्या कर रहे हैं आप सर, दिन में 3 बार उस पर आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट दे रहे हैं सर। समझो आपको क्लाइंट बिजनेस के ग्रोथ के लिए आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं सर, तो यू आर टेकिंग 3 एफर्ट ऑन द बिजनेस ग्रोथ। तो बाकी जो 9 है, 9 जो है, 9 टाइम आप एफर्ट कर रहे हैं दिन में, समझ रहे हैं सर। पान खा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, क्या जय श्री राम बोलकर भी आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा नहीं किया तो भी चलेगा। जय श्री राम, माता अंजनी की जय, माँ जानकी की जय, हनुमान जी की जय, लक्ष्मण जी की जय बोल के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपको अपना काम करना है, 9 एफर्ट्स लेना है, 9 एफर्ट्स लेना है। इसके बाद इन सबको धन्यवाद बोलना है, हनुमान जी को नमस्कार करना है और 9 टाइम्स क्लैप करना है। और आपने जो पान खाया, ये जो पान खाएगा, ये जो आप पान खा रहे हो, पहले आप नींबू वाला पान ही खाएंगे, फिर आप अपना शहद वाला, उसके बाद आप घी वाला खाएंगे रात को। आप अपने किसी भी काम पे आप ध्यान दे रहे हैं और आप 9 बार ताली कर रहे हैं, और 9 बार ताली बजाने के बाद यू आर स्माइलिंग, यू आर सेइंग थैंक यू, और आप अपने जैसे काम की प्रगति कर रहे हैं। और अगर हनुमान आपने इसमें अगर, हाँ तो हाँ हर हनुमान चालीसा के बाद 9 बार ताली। हाँ, अगर आपने हनुमान चालीसा नहीं किया 9 बार तो भी चलेगा, एक बार हनुमान चालीसा करो, पर 9 के 9 पान को नैवेद्य कर दो।
पान खाना इंपॉर्टेंट है। पान पान खाते खाकर समय। काम करना, हम्म। पान खाना और उस पर 10 मिनट या 15 मिनट आप समय तय करो, उस पर काम करना, ये इंपॉर्टेंट है। और अपनी वो अपने हो जाने के लक्ष्य। बाद, हाँ, 10 मिनट उसमें आपने कोई भी बहुत छोटे लेवल से भी आपने काम किया, 15 मिनट आपने उस पर काम किया, 15 मिनट काम करने के बाद आपने भगवान श्री राम को, माता अंजनी को, माता सीता को, लक्ष्मण जी को, भोलेनाथ को, शंभू जी को, सबको आपने धन्यवाद किया, बोला आप लोग निमित्त है, आप लोगों के कारण ही हनुमान जी मेरे साथ है बोलना। तो हनुमान जी का यहाँ पर स्थान आप मूलाधार चक्र पर दे रहे हो जब आप पान खा रहे हो, तो समझ रहे हैं? तो आपने पान खाया, आप बोलना धन्यवाद मेरी प्रगति हो रही है, और 9 बार ताली बजाना है, बस दैट्स ऑल। 9 टाइम्स आपको एक चीज को ये करना है। अगर आपने ये कर दिया, अगर आपने लिख दिया सुबह कि भाई मैं ये काम ये काम ये काम ये काम करने वाला हूं, और आपने 9 बार अपने उस चीज पर आपने 9 टाइम्स फॉर एग्जाम्पल आपने कस्टमर को ढूंढने की कोशिश की, कोशिश नहीं की, आपने कस्टमर को ढूंढने के लिए अतः काम किया, 9 कस्टमर से आपने बात की, तो आप क्या करोगे? 9 बार आपने पान खाया होगा या 6 बार आपने पान खाया होगा। अब 6 बार पान खाए, 6 बार धन्यवाद दिया, उस रात को जाके लिख दो आप कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैंने ये किया है, 6 बार मैंने ये किया, मुझे ऐसा लगता है भगवान मारुति मेरे साथ है आप लोगों की वजह से, बस इतना कर दो, बस हो गया। वो काम नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। भले बेटी की शादी हो, उससे रिलेटेड काम 10 मिनट पूरे ध्यान के साथ, सिर्फ 10 मिनट पूरे ध्यान के साथ, और इसमें 10 मिनट ब्रह्मचर्य का पान पालन। खाते हुए अपने लक्ष्य को रिपीट करना है माइंड में। हाँ, रिपीट करना है माइंड में, उसके लिए कुछ एक्टिविटी करना है। कुछ काम का प्रयास भी करना है। हाँ, कुछ एक्शन ऐसे लेना है, प्रयास नहीं करना है सर, ऐसे एक्शन लेना मान लीजिए हम सुबह करके, एक बार करके या 3 बार करके निकल गए ऑफिस। है। हाँ। फिर अपना जो एफर्ट लगा रहे हैं, हर बार राम जी को धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ। ऑफिस में बैठ के भी दे सकते हैं। यस। धन्यवाद देने से पहले आप क्या कर रहे हो? पान चबा रहे हो, पान चबाते चबाते वो 10 मिनट वो काम कर रहे हो। हाँ, 10 मिनट उस दिशा में एक्चुअल काम कर रहे हैं। हाँ, और मजे लेकर, अपने टेस्ट का मजा लेकर काम करना है। ठीक हनुमान जी है। का सबसे फेवरेट है पान और लड्डू। पान कौन सा वाला सर? हम लोग नॉर्मली मीठा पान चढ़ाते हैं, मसाले वाला। और ये पान आपने बनाना है सर, ये मीठा पान पान लेके कौन आके नहीं सा चढ़ाना। है? और सब पान में चूना लगेगा, कंपलसरी है, नहीं तो आपको चूना लग जाएगा। नहीं, मैं तो कल 2 किलो चूना ले आऊंगा सर। तो आपको तो आपको ये बता रहा हूँ, सिंह साहब आपको समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, जी समझ गए सर। क्या करना है बताओ सर, आप जरा एक बार मुझे प्रणव जी बताओ, एक्चुअली साधना क्या है मुझे वो बताओ। साधना ये है कि आपने 3 पान, 6 पान या 9 पान का, आप तीन 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 इसका पान बना सकते हैं। पहले पान में रहेगा शहद, दूसरे पान में नींबू, और तीसरे पान में घी रहेगा। जी। नींबू वाले में आप क्या डाल रहे हैं? घर के मसाले डाल दो आप। यही कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, तो ये 3 पान देखिए, है। पहले पान में आपने एक वैरायटी बताई, घी, शहद, चूना, नींबू, जो भी चीजें बताई। चूना सब में रहेगा दूसरे सर, पान में चूना सब आपने में रहेगा। बताया दालचीनी, ये वो लौंग, इलायची वाली, सौंफ वाली। हाँ। तो ये 2 तरह के ही पान लगाना है, 9? नहीं 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 नहीं, 3 तरह के पान लगेंगे सर। एक पान की विशिष्टता होगी नींबू, नींबू नींबू का रस। दूसरे पान की ठीक है। विशिष्टता होगी शहद। ठीक तीसरे है। पान की विशिष्टता होगी घी। नींबू सुबह, शहद दोपहर को, घी रात को। बाकी जो मिक्स करना हो सौंफ ऑफ कर सकते हैं। हाँ। समझ गया, और समझ। जो नींबू वाला रहेगा उसमें क्या कैसी चीजें रहेंगी? उसमें रहेगा जीरा, अजवाइन, सूंठ, पेपर, ये सारे मटेरियल रहेंगे ठीक है। जो जनरली खाना बनाने में यूज होता है। जीरा, अजवाइन, सूंठ, पेपर का पाउडर आपने डाल दिया, इट्स ओके, ठीक है। उसका पाउडर बना के रख दो ए करके, वो नींबू के साथ, ठीक है। दूसरा जो शहद वाला पान है, शहद वाले पान में आपको डालना है लौंग, दालचीनी, इलायची, ठीक है, लौंग, दालचीनी, इलायची और सौंफ। शहद, सौंफ। लौंग, दालचीनी, इलायची और सौंफ। और जो घी वाला पान है, घी गुड़ के साथ अच्छा काम करता है,
तो यही लौंग, दालचीनी, इलायची, सौंफ के साथ आप अगर आपने ये शहद वाले पान में आपने इतना करना है, घी वाले पान में यही चीज डाल दो, उसमें बस गुड़ डाल दो, हनी मत डालो। नींबू का ठीक है। पान, शहद का पान और घी का पान, 3 पान बनता है। आप 3 पान बना दो। सबसे पहले 3 पान आपने क्या कर दिया, सुबह हनुमान चालीसा दिया, एक बार भोग चढ़ाया, दूसरे बार भोग चढ़ाया, तीसरे बार भोग चढ़ाया। उसके बाद क्या कर रहे हो आप, आप बोल रहे हो कि अभी आपका काम है, फॉर एग्जांपल XYZ कोई भी काम ले लो, फाइनेंशियल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आप क्या कर रहे हो, पान चबा रहे हो, भगवान का धन्यवाद कर रहे हो, पान चबा रहे हो, और पान का मजा लेना अच्छे से, हाँ, टेस्ट का सलेबा के साथ मजा लेना है, भगवान को धन्यवाद बोलना है और उस काम में ध्यान देना है 10 मिनट। इसमें ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य है, ठीक है। 10 मिनट नॉनवेज नहीं खा सकते, जब ये आप साधना कर रहे हो नॉनवेज नहीं खा सकते। ये कोई भी गलत काम, यानी सिगरेट, दारू, शराब वगैरह नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। दिन साधना करनी है सर ये? हाँ, 9 दिन? 9 दिन करो सर, आपको उसमें बढ़ोतरी मिल जाएगी। तो सर कल से सबसे अच्छा दिन है, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। यस, 9 दिन करो, 9 दिन में आपको मिल जाएगी। आपको उस नवरात्रि काम, आनंद। तो आपको उसका काम करना है, वो 10 मिनट, यानी 10 मिनट फोकस सिर्फ उसी काम पे रखना है। वो पान खाते खाते, पान खाते खाते, जैसे आपने वो 10 मिनट का, आप चाहिए तो टाइमर रखो, टाइमर में सिर्फ वो 10 मिनट वो काम करो। उसके बाद क्या कर रहे हो आप आपने काम किया, आप भगवान श्री राम को, अपने भगवान को, अपने कुल देवता को, सबको धन्यवाद दे रहे हो, 9 बार ताली बजा रहे हो, या 9 से अच्छा है 12 बार ताली बजाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार आपने ताली बजाया और आपने धन्यवाद बोला, हनुमान जी को प्रणाम किया और निकल लिए। दिन में ऐसे 3 बार 10 10 10 30 मिनट आप अपने लिए उस एक चीज के प्रति आप साधना में लीन हो। तो ताली पान खाते और ध्यान करते समय बजाना, ध्यान के बाद ध्यान के बाद 12 पान खाना। हर भाव की एक ताली, 12 हाँ, भावों की हर भाव 12 भाव की 12 ताली, या 9 ग्रह की 9 ताली बोलते हैं, या 12 भाव की 12 ताली। तो आप 12 भाव की ताली बजा देंगे तो भी अच्छा है, या 9 ग्रह की ताली बजा देंगे तो भी अच्छा है। और उसके बाद आपको ये करना है और अपने 10 मिनट अपने काम पर ध्यान देना है, उस पर ही फोकस करना है। और धीरे 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 आपका फोकस जो है वो आपको जो उसकी गुड़ की जो जो चीज वहां पर मिस हो रही है उसकी और आपको लेकर जाना शुरू कर देगा। उसके बाद आपने दिन में आपने 3 बार पान खा लिया समझ लो, या 6 बार पान खा लिया समझ लो, आपका काम शुरू हो जाएगा सर। धीरे धीरे आपका काम शुरू हो जाएगा और प्रसन्नता के साथ करना है, ये बहुत हैप्पीनेस के साथ करना है, बहुत थैंक यू के साथ करना है, तभी ये काम होता है। 5 चबा रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, एक साथ 3 4 काम नहीं करना है। जो काम फोकस है उसी पर 10 मिनट काम फोकस करना है। ये आपके मूलाधार को और आज्ञा चक्र को, इसके बीच में का कनेक्शन बना रहा है जब आप पान खा रहे हो। मतलब हनुमान जी के केस में सर 9 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं आपको सर? और हनुमान जी के केस में पान का भी बहुत बड़ा रहस्य है, और आप ये पान हनुमान जी को नैवेद्य करके आप खा रहे हो। साधना समझ में आई सर आप लोगों को? हाँ सर, अब आ गई। और जी इसका सर। आउटकम समझ में आया? इसका आउटकम आना ही आना है, क्योंकि अगर समझो आप रोज थोड़ा थोड़ा कर रहे हो तो आप उस जगह पे पहुंच जाते हो कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से काम रुका हुआ है, उसके लिए क्या करना है जिसके लिए आपका काम रुका हुआ है। आप उसको 10 मिनट अपने काम के प्रति ध्यान दोगे और कुछ एक्शन लोगे, और आप उसको अपने क्या ध्यान दिया, क्या एक्शन लिया, आप किसी नोटबुक पे लिखना शुरू करो धन्यवाद देते हुए। आपको पता चलेगा कि आपकी प्रगति धीरे धीरे होते जा रही है, और उसका क्या बनते जा रहा है, कालचक्र बनता जा रहा है, कालचक्र बनता जा रहा है। रात को बस अपने दिन में 3 बार ये काम किया, उसका क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ आप लिखेंगे, बहुत अच्छा होगा। सुबह इसके प्रति क्या करना है वो लिखो, रात को वो काम किया क्या करके लिखो। ये साधना है, ये बहुत, इसमें बस ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। मांस मच्छी नहीं चलती, बाकी सब कुछ आप कर सकते हो। मतलब थोड़े दिन के लिए, मतलब ब्रह्मचर्य मतलब पूरा ब्रह्मचर्य, अगर आप जितना पाल पाएंगे उतना आपको ये बेनिफिट देगा। ऑफिस में है, जूते मोजे पहने बैठे हैं, मन में चलेगा। ध्यान कर। आपको अगर जूते, ऐसा काम करना है जिसमें आपको जूते मोजे पहनने हैं तो क्या करेंगे आप? ठीक आपको है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, इसमें जूते मोजे पहनना ये सब कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है सर।
समझ पढ़ने रहे? के लिए सर। साधना अच्छी लगी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं सर?